नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद आज की टीम का सुंदर साधना कराने के लिए। और जैसा कि आदरणीय अखिलेश जी ने कहा, गुरु जी, ये शब्द प्रयोग ना किया करें। भारतीय योग संस्थान में ये शब्द जो है ना थोड़ा सा वर्जित है, ठीक है ना। आप सभी गुरु हैं तो ऐसे शब्द का प्रयोग ना करें। धन्यवाद आपका। तो आइए आज इस स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में सबसे पहले एक भजन हमारी मैडम आदरणीय उषा अरोड़ा जी, आइए एक भजन करते हैं। नमस्कार सभी को, सादर नमस्ते। बहुत ही हर्ष का विषय हमें योग तक लाने वाले आदरणीय प्रकाश लाल जी का जन्म दिवस है, स्मृति दिवस है। हम उसको बड़ी श्रद्धा से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं उनके प्रति। तो आदरणीय प्रकाश लाल जी के बारे में, डंका तो बज गयो जी योग महिमा का, डंका तो बज गयो जी योग महिमा का, झंडा तो गड़ गयो जी श्रद्धे प्रकाश लाल जी का, झंडा तो गड़ गयो जी श्रद्धे प्रकाश लाल जी का। नर नारी सब योगी बन गए, नर नारी सब योगी बन गए, ए जी हाँ जी सब बन रहे, ए जी हाँ जी सब बन रहे, सब योगी बन रहे हैं, सब योगी बन रहे हैं। डंका तो बज गयो जी योग महिमा का, डंका तो बज गयो जी योग महिमा का, आसन प्राणायाम करना सब सीखते हैं जी, आसन प्राणायाम करना सब सीखते हैं जी, ए जी ध्यान की महिमा की, ए जी ध्यान की महिमा की, झंकार को सब सुनते हैं जी, झंकार को सब सुनते हैं जी। क्योंकि जब हम ध्यान में बैठते हैं ना तो हमारे अंतर मन से ऐसी झंकार उठती है कि हमें अपने आप परमात्मा के समीप हो जाते हैं। तो ध्यान के अंदर हम ये महिमा बड़ी सुनते हैं। ओ डंका तो बज गयो जी योग महिमा का, डंका तो बज गयो जी योग महिमा का, योग में रानी बहना, योग में ज्ञानी बहना भाई मेरे सभी आ रहे हैं, योग में ज्ञानी बहना भाई मेरे सभी आ रहे हैं, ए जी हाँ जी हाँ जी, ए जी हाँ जी हाँ जी, योग महिमा सब गा रहे हैं, योग महिमा सब गा रहे हैं। घट घटवासी प्रभु सबको, घटवासी प्रभु सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, घट घट श्री प्रभु सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। और डंका तो बज गयो जी योग महिमा का, और डंका तो बज गयो जी योग महिमा का, ए जी सब जाने हैं, हाँ जी सब जाने हैं, ए जी सब जाने हैं, हाँ जी सब जाने हैं, योग से होके स्वस्थ हम सभी, योग से होके स्वस्थ हम सभी, योग से होके स्वस्थ हम सभी, देखो झंडा गाड़ रहे हैं, देखो योग का झंडा गाड़ रहे हैं। ओ डंका तो बज गयो जी योग महिमा का, झंडा तो प्रकाश लाल जी का, झंडा तो गड़ गयो जी प्रकाश लाल जी का। वास्तव में ये झंडा ही गड़ा हुआ है भारतीय योग संस्थान का, जिसके बैनर तले हम सभी योग महिमा का लाभ लेते हैं, आसन प्राणायाम करते हैं, ध्यान की महिमा करते हैं। तो आदरणीय ऐसे श्रद्धेय प्रकाश लाल जी को हमारे श्रद्धा सुमन अर्पित, और हमेशा हम ऐसे ही मार्ग पर चलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद
मैडम जी। तो सुंदर भजन के पश्चात आइए आज थोड़ी सी चर्चा हमारे आदरणीय प्रकाश लाल जी उनके बारे में कर लेते हैं। यानी श्रद्धेय प्रकाश लाल जी को अर्पित श्रद्धा सुमन, सच्ची श्रद्धांजलि, सच्चे श्रद्धा सुमन योग से जुड़कर ही होंगे। तो सबसे पहले यही अपील कि योग से जुड़ें, जोड़ें, स्वयं भी करें, दूसरों को भी उसका लाभ पहुंचाएं, बांटें इसे। चर्चा करें आदरणीय प्रकाश लाल जी के बारे में तो 1 मार्च 1921 को उनका जन्म हुआ सरगोधा नाम की जगह जो आजकल पाकिस्तान में है। और 1947 में जब पार्टीशन हुआ, स्वतंत्रता मिली भारत को, तो उस समय भारत में उनका आना हुआ। और उस समय भी आप समझ सकते हैं कि जिस समय पार्टीशन हुआ होगा तो कितनी समस्याएं रही होंगी, कितनी मुश्किल रही होगी पाकिस्तान से यहाँ पर आना। तो उसमें भी उनके द्वारा बहुत अधिक लोगों को सहयोग किया गया यहाँ तक लाने में। स्वयं तो आए ही, दूसरों का भी सहयोग किया, अर्थात देश प्रेम। ये भी एक देश प्रेम वाली अपनी जाति के प्रति या अपने लोगों के प्रति एक श्रद्धा या प्रेम या लगाव, ये भी उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। और वो भारतीय संस्कृति के प्रति भी उनका अच्छा लगाव था। भारतीय संस्कृति का धीरे धीरे किस प्रकार से उसको आगे बढ़ाया जाए, उसको बचा करके रखा जाए, उसी को ध्यान में रखते हुए ही भारतीय योग संस्थान का उन्होंने 10 अप्रैल 1967 को सबसे पहला केंद्र खोलकर, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो पहाड़ियां हैं वहां पर सबसे पहला केंद्र खोला गया। आदरणीय प्रकाश लाल जी और आदरणीय जवाहरलाल जी जो आज संरक्षक हैं भारतीय योग संस्थान के, वो भी 90 से ऊपर की उम्र के हैं। तो पहला केंद्र 10 अप्रैल 1967 को स्थापित किया गया। और आज भारत के विभिन्न प्रांतों में, लगभग 23 प्रांतों में और 10 देशों में लगभग 4,500 से भी ऊपर केंद्र चल रहे हैं। देश विदेश में केंद्र हमारे खुले हुए हैं। तो इन सभी केंद्रों को खोलने के लिए या खुलवाने के लिए आदरणीय प्रकाश लाल जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा। बहुत मेहनत की उन्होंने, क्योंकि किसी भी स्तंभ को खड़ा करने के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है। बाद में तो सभी आ जाते हैं, लेकिन उसका जो जन्मदाता होता है, उसको जो प्रारंभ करने वाला होता है, उसकी मेहनत को भी हमें देखना चाहिए, नमन करना चाहिए कि किस प्रकार से उनकी सोच, उनकी मेहनत, उनकी लगन, उन्होंने योग किया भी और साथ ही साथ करवाया भी। इसके अतिरिक्त देश विदेश में जो केंद्र खुले, उनको खोलने के लिए विभिन्न शिक्षकों को भी भेजा गया, ताकि वहां पर भी योग का प्रचार प्रसार अच्छे प्रकार से हो सके। सबसे बड़ी चीज भारतीय योग संस्थान में जो एक विशेषता भी है, क्योंकि और संस्थान आप देखते हैं क्या करते हैं, एक मोटी राशि आपसे किसी भी प्रकार का, चाहे कोई केंद्र हो या किसी भी प्रकार का उनका कोई कार्यक्रम हो, शिविर हो, उसकी एक राशि रखी जाती है कि आप इतने में अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और उसके पश्चात जो है हमारे साथ जुड़िए, आइए, तभी संभव होता है। लेकिन भारतीय योग संस्थान ने सबसे बड़ी खूबी यही कि किसी प्रकार की धनराशि यहाँ नहीं ली जाती। तो आप कहेंगे कि ये आश्रम कैसे बन गया? आदरणीय प्रकाश लाल जी का यही उद्देश्य था कि जो धनराशि हमें आवश्यक है, जैसे भारतीय योग संस्थान का रोहिणी के अंदर आश्रम बना हुआ है, तो उसके लिए
तो दान की राशि अवश्य ली गई, लेकिन जब वो एक राशि, निश्चित राशि संचित हो गई, इकट्ठा हो गई, तो उसके पश्चात वो धनराशि भी लेना बंद कर दिया गया, अर्थात किसी भी प्रकार की दान की राशि भी नहीं। बल्कि इवन 1-2 बार मैं भी गया तो वहां पर मैंने जाकर के भी बोला कि भाई आप किसी प्रकार का दान पात्र रख लीजिए या रसीद रख लीजिए, जिसकी इच्छा हो वो स्वेच्छा से अपना दान दे दे। लेकिन नहीं, मेरी बात को नकार दिया गया कि नहीं जी, हम किसी प्रकार की दान राशि या पर्ची वाले सिस्टम या किसी प्रकार के गुल्लक वगैरह जो है वो हम लोग नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य नहीं है इस प्रकार का। हमारे पास जो भी धनराशि आएगी, अब वो धनराशि आती कैसे है, आप कहेंगे भारतीय योग संस्थान का जो हमारा पुस्तकें हैं या और योग मंजरी है, उस योग मंजरी के माध्यम से जो भी पैसा थोड़ा बहुत 1 या 2 रुपए एक योग मंजरी पर भारतीय योग संस्थान को बचता है, उसी को संचित करके भारतीय योग संस्थान अपना कार्य चलाता है। अब इसके अलावा भारतीय योग संस्थान की और विशेषताएं मैंने आपको बताई कि निःशुल्क योग साधना, उसके अलावा कुछ और विशेषताएं, जैसे राजनीतिक, किसी प्रकार का राजनीतिक व्यक्ति जो है वो मंच पर या किसी प्रकार के आकर के किसी प्रकार का अपने पार्टी का प्रचार करना, ऐसा कुछ नहीं है। किसी प्रकार के माल्यार्पण यानी माला पहनाना, ये भी विरुद्ध है। किसी को गुरु बोलना, ये भी गलत है। उपहार देना, किसी को पारिश्रमिक देना, यानी सब कुछ फ्री, किसी भी प्रकार का कोई गुरूर नहीं, सभी एक समान, एक ही स्थान पर, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं। यानी किसी भी प्रकार की जब मीटिंग वगैरह भी होती है तो जहां आवश्यकता होती है कि भी इसको थोड़ा ऊपर बैठना चाहिए, सभी ऊपर, वो ऊपर बैठते हैं, अन्यथा बाकी सभी एक समान बिल्कुल नीचे बैठकर सभी प्रकार की साधना करते हैं, चर्चा करते हैं। और साथ ही साथ भोजन वगैरह भी, जैसे किसी प्रकार का वहां पर प्रसाद वगैरह वितरण होता है, तो उस प्रसाद वितरण के समय भी हमने देखा कि हमारे जो बड़े बड़े अधिकारी भी हैं, वो भी ऐसा नहीं करते कि जी उन्होंने प्लेट में खाया और ठीक है जी सरका दी कि जी कोई धो देगा, नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं। सभी बिल्कुल एक समान आकर के एक लाइन में लग करके प्रसाद को लेते हैं और उसको जो है वो खाते हैं, अपनी प्लेट धो करके नियत स्थान पर रखते हैं, पहुंचकर कपड़े से पहुंचकर नियत स्थान पर रखते हैं। तो यही एक विशेषता भारतीय योग संस्थान में है। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि आप इस सुंदर जो संस्थान जिससे जुड़े हैं उसके प्रति धन्यवादी रहें और साथ ही साथ और लोगों को भी इससे जोड़ने का प्रयास करें। भले ही हमारा प्रोसेस थोड़ा स्लो है कि हम इतनी प्रगति नहीं कर रहे हैं जितनी दूसरे संस्थान कर रहे हैं, उसका कारण, सबसे बड़ा कारण आप कैसे समझ सकते हैं कि जो धनराशि है वो और लोगों के पास बहुत तेजी के साथ आती है। वो जो तरक्की करते हैं वो एक्सपोनेंशियली करते हैं, धीरे धीरे उनका ग्राफ ऊंचा होता चला जाता है। लेकिन हमारा ग्राफ भी बढ़ रहा है, लेकिन हमारा ग्राफ, हमारे साधक, हमारे केंद्र प्रमुख हैं जो मेहनत करते हैं और साथ ही साथ केंद्र पर नित्य रोज योग साधना कराते हैं। और आप भी यहाँ पर देख रहे होंगे, आपसे भी किसी भी प्रकार की धनराशि नहीं ली जा रही है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। बस केवल कभी कभी जब हम कार्यक्रम करते हैं किसी प्रकार का, तो उस कार्यक्रम के अंदर जो भी किसी का शेयर बनता है, जो भी शेयर होता है, वो शेयर लेकर के हम कार्यक्रम करते हैं और किसी प्रकार की धनराशि हम लोग बिल्कुल नहीं लिया करते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है, ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रत्येक दिन आए, योग साधना करें, दूसरों को भी कराएं। तो सभी प्रकार की चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, सुबह शाम दोपहर, हर समय हम आपके लिए उपलब्ध है। तो आप इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए, औरों को भी इस लाभ को पहुंचाने की कोशिश कीजिए। अर्थात यानी भारतीय योग संस्थान के जो संस्थापक आदरणीय प्रकाश लाल जी का जो उद्देश्य था, जो लेटा है उसको बैठाना है, बैठे हुए को खड़े करना है और खड़े हुए को दौड़ाना है, यही उद्देश्य आप लेकर के चलिए और जो भी उनका ध्येय था, उद्देश्य था, उसको पूरा करने में हमारा सहयोग कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का आज की साधना से जुड़ने के लिए। बाहर वर्षा हो रही है और वर्षा के बावजूद भी आप यहाँ पर जुड़े हैं। कुछ लोग जो कि ऑफलाइन केंद्र पर गए थे वो भी ऑनलाइन से जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। तो आइए गहरा लंबा श्वास भरते हैं और प्रार्थना व शांति पाठ।
ओम अस्तु मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्युर्मामृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शांति। बनाकर रखें इस शांति को, दोनों हाथों को जोड़ें, अपने ईश्वर को नमन करें, फिर हथेलियों का घर्षण करें, अधिक से अधिक ऊर्जा उष्मा उत्पन्न करें, चेहरे पर धारण करें, संपूर्ण शरीर पर लगाएं, नेत्रों पर लगाएं, खोले नेत्रों को। नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद आप सभी का आज की साधना से जुड़ने के लिए। नमस्कार। आगे आदरणीय अखिलेश जी और गुप्ता जी आज का समापन। धन्यवाद सर, बहुत सुंदर जानकारी देने के लिए आदरणीय श्रद्धेय जी के बारे में। अब मैं गुप्ता जी से अनुरोध करूंगी आए और हमें समापन की तरफ ले चलें। धन्यवाद आदरणीय देशी, आदरणीय अरोड़ा जी, बहुत सुंदर जानकारी आदरणीय प्रकाश जी के बात। हृदय से हम सब आदरणीय प्रकाश लाल जी को नमन करते हैं, लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें और उनको भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव ना आए, कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर विशेष योग विज्ञान अपनों को यहीं पर विराम दिया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय।